हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आर टेक। दोस्तों निकल के आया बड़ा अपडेट, बीएसएनएल का निजीकरण किया जाना चाहिए। और ये कहा है दोस्तों, किसने कहा है बीएसएनएल का निजीकरण किया जाना चाहिए और क्या बीएसएनएल का निजीकरण होगा। बड़ा अपडेट पूरी तरह से क्या बीएसएनएल का निजीकरण होगा और निजीकरण के रिगार्डिंग क्या कहा गया है, किसने कहा है, बताऊंगा डिटेल्स के अंदर। बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए। चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। तो दोस्तों शुरू करूँगा ये इंटरेस्टिंग अपडेट, उसके पहले बिना वक्त गवाए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों बीएसएनएल लोग धीरे धीरे पुराने नेटवर्क यानी 2G 3G से शिफ्ट हो रहे हैं 4G की और दोस्तों बीएसएनएल 5G के लिए भी करेगा प्रयास, संभावना है। दोस्तों बीएसएनएल अब अपने 2G 3G नेटवर्क के पीछे जीवित नहीं रह पाएगा, ये कड़वा सच है दोस्तों। और लगातार यानी ग्राहक संख्या घट रही है बीएसएनएल की। भारत संचार निगम लिमिटेड और वोडाफोन आइडिया दोनों ही यह सुनिश्चित करने के लिए बाजार में बने रहने की जरूरत है और भारत यानी कि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के एकाधिकार यानी कि बोल सकते हैं इनका जो एकाधिकार है उसको देश में न बने और दोस्तों देश के अंदर कम से कम 3 से 4 प्लेयर इंडियन टेलीकॉम से बने रहे। इसके लिए कर्स इंटरनेशनल के महासचिव प्रदीप मेहता ने ईटी टेलीकॉम को बताया कि बीएसएनएल का निजीकरण किया जाना चाहिए। और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से दोनों जो संघर्ष कर रही कंपनियां दूसरे कंपनियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए वोडाफोन आइडिया को अस्थायी राहत प्रदान की जानी चाहिए। यानी क्लियर कहा गया वोडाफोन आइडिया को कोई ना कोई पैकेज या कुछ मिलनी चाहिए, राहत, फौरी राहत। दोस्तों मेहता ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत को जो कंपटीशन है उसमें कमी आएगी और दोस्तों 2 प्लेयर एयरटेल और जियो उनका एकाधिकार हो जाएगा इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर और दोस्तों ये मार्केट के लिए कहीं भी हितकर नहीं होगा। बीएसएनएल के ग्राहकों को बाजार हिस्सेदारी घट रही है। दोस्तों ये भी कड़वा सच है कि बीएसएनएल की जो ग्राहक संख्या लगातार घट रही है और दोस्तों बीएसएनएल का जो 2G 3G नेटवर्क है वो लोग छोड़ना चाहते हैं, 4G के ऊपर शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन बीएसएनएल का 4G लगातार दोस्तों देरी हो रही है। पूरे इंडिया में 4G के लिए वेट किया जा रहा है लेकिन लगातार टाइम बढ़ रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों रास्ते में 5G भी है दोस्तों, लेकिन उसकी संभावना भी कम है। बीएसएनएल अब अपने 3G और 2G नेटवर्क के ऊपर अब जीवित नहीं रह सकता। दोस्तों मेहता ने कहा बीएसएनएल का निजीकरण किया जाना चाहिए और मेहता की टिप्पणी पूरी तरह से समझ में आती है और वे कुछ हद तक ये समझ में आती है कि दोस्तों कोई वोडाफोन आइडिया के मामले में टेलीकॉम कंपनी का एक नव निवेशक जो खोजने के लिए वास्तव में खराब संघर्ष कर रहा है ताकि वह कर्ज का भुगतान कर सके और नेटवर्क का विस्तार में भी निवेश कर सके। जब सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों समायोजित सकल राज्यों से जिसको बोलते हैं एजीआर, दोस्तों एजीआर जो ड्यू है दोस्तों उस मामले के ऊपर फैसला की घोषणा की है तो इससे वोडाफोन आइडिया को बहुत नुकसान होगा। टेलीकॉम कंपनी सरकार को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि यानी एजीआर की बड़ी कमी देखने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई अंतिम राशि पर कोई बदलाव नहीं होने देगी। ये बड़ा अपडेट है दोस्तों और ये अपडेट आया है दोस्तों पूर्व संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने भी कहा था दोस्तों बीएसएनएल का निजीकरण नहीं किया जाएगा और दोस्तों टेलीकॉम कंपनी भारत में 2 साल में 4G लॉन्च करेगी। दोस्तों संजय धोत्रे जी ने क्लियर किया कि 2 साल के अंदर बीएसएनएल अपना 4G लेके आएगा, लेकिन टेलीकॉम कंपनी के लिए चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लग रही है और निजीकरण सरकार में किताबों में हो सकता है। वोडाफोन आइडिया के लिए टेलीकॉम कंपनी अभी भी धन जुटाने की तलाश में है। तो दोस्तों बड़ा अपडेट क्या होगा बीएसएनएल का और दोस्तों क्या होगा निजीकरण का। बड़ा अपडेट दोस्तों, क्या पूरी तरह से निजीकरण हो जाना चाहिए बीएसएनएल का, बताइए कमेंट करिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। तो दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।